तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज गया है। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तगड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज चुका है। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतखाबी दंगल सज चुका है, आपसे आपका कमेंट लेना चाहेंगे। कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात जो अभी तक आपके सामने आए हैं? देखिए, अभी सुबह का आगाज जो था वो बड़ा स्मूथ रहा। पहले क्योंकि आज़ाद कश्मीर के हालात ऐसे रहे तो थोड़े से झिझक का मुजाहरा भी लोगों ने किया होगा। अब दिन में इलेक्शन का अमल जो है वो तेजी से जारी है। जनरली रिपोर्ट यही है कि बड़ा पुरअमन तरीके से अभी तक जारी है। और सुबह के वक्त में मुस्लिम लीग की तरफ से एक हंगामा करने की कोशिश की गई, ऐसे ही चाय की प्याली में तूफान उठा के। हम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि कुछ पोलिंग स्टेशन 2 हैं कोटली के, जहां के प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो किसी प्राइवेट घर में बैग लेके चले गए हैं। हालांकि वो घर हमारा नहीं था, वो पीटीआई का था, लेकिन हम पे, हमारे कैंडिडेट पे इल्ज़ाम लगाया गया और उसके ऊपर इतना हंगामा किया गया। और राना सनाउल्लाह साहब जैसे सीनियर लोग जो हैं कि इलेक्शन मुलतवी करें, फलां करें, उन दोनों प्रिजाइडिंग अफसरों को मुअत्तल करके उनका सामान लेके नया अमला भेज के पोलिंग शुरू हो गई। देखना यह है कि जब वो सामान लिया गया उनसे तो क्या वो बैग इंटैक्ट थे? हाँ, वो तो मीडिया दिखा रहा है कि बैग इंटैक्ट और सील्ड पड़े थे। होता क्या है मुझे नहीं है वो पीटीआई के घर क्यों गए, वो उनको अपनी सजा मिले। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि दूर दराज के देही इलाके होते हैं, ये जिस तरह पहाड़ी इलाके हैं, प्रिजाइडिंग अमला जो होता है वो दूर दराज से आता है, लोकल तो लगाते नहीं। अब जो दूर से आया अमला होता है, उनके पास कोई रहने की वहाँ स्कूल में जगह नहीं होती या हॉस्पिटल में, उनके खाने का कोई इंतजाम नहीं होता। तो नॉर्मली ये हमारे इलाकों में भी होता है, सबको पता है इसका, कि उन देहात के जो कुछ लोग होते हैं जहां अपनी रवायत के मुताबिक लोग मेहमानदारी करते हैं, वो लोग उनको खाने के लिए या कोई बिस्तर या कोई चारपाई या इधर आके मेरे डेरे पे लेट जाओ और सुबह जाके अपना काम करो। जो लोग नजदीक से होते हैं वो आ जाते हैं। अगर वो लोग कहीं गए तो जिस पे हंगामा करने की जरूरत थी, क्या वो बैग खुले हुए थे? क्या किसी जगह पे कोई मोहर लगी थी? और अगर उन्होंने जाके किसी के घर में रात गुजारी है, जो कि हमारा घर नहीं है, पीपल्स पार्टी वालों का घर नहीं है, तो उस पर इतना हंगामा, ये बेसिकली बौखलाहट है। ये समझ कि उन्होंने इलेक्शन को, हमें पता है, उन्हें लोगों के मूड का पता है, इसीलिए ये जो मरहलावार इलेक्शन है इसलिए कराए जा रहे हैं कि वो मूड से बचना चाहते हैं, लोगों के उस खौफ से। लिहाजा इंशाल्लाह वो जो भी कर लें, पीपल्स पार्टी फातेह के तौर पे कश्मीर की हमेशा ट्रेडिशनल पार्टी थी, कश्मीर की खिदमत हमने की है। ये आज इलेक्शन के 4 दिन पहले आके आप 10 बसें दे के लोगों को नहीं खरीद सकते, आप 4 मोबाइल अस्पताल दे के लोगों को नहीं खरीद सकते, आप 200 लैपटॉप बांट के लोगों को नहीं खरीद सकते। लोगों के जमीन खरीदने की बजाय लोगों की खिदमत करनी होती तो साल पहले की होती या महीना ठहर के कर लेते। इलेक्शन के मौके पर सौदेबाजी ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद।